हाँ जी। ओके, चेक कर लो क्या मैं लाइव हूं या नहीं। एम आई लाइव? एम आई ऑडिबल? यस, आई एम लाइव। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ सफलता बैच फॉर सीए फाउंडेशन और आप देख रहे हैं टॉपिक ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। है ना, समय से पहले आ गए, 10-20 सेकंड पहले आ चुका हूं मैं। प्रिंस जायसवाल, गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग, कैसे है? बहुत बढ़िया, फटाफट आ जाओ, ज्वाइन कर लो, फिर करते हैं शुरू हम हमारे आज के इस बैच की, इस सेशन की। मेरा नाम है सीएस अंशुल अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ एकाग्रता सीए। आप लोगों के सामने लेकर आऊं सफलता बैच। नमस्वी पटेल, केम चो, स्नेहा श्रीवास्तव, प्रतीक्षा कांबड़े, सीक्रेट सुपरस्टार, अशोक सोलंकी। क्या बात है यार, फटाफट आ जाओ, ज्वाइन करो और अटेंडेंस मार्क करते चलो। जो भी ज्वाइन कर रहा है फटाफट अपनी अटेंडेंस मार्क कर लो। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्किप टू द गुड पाथवेज। सो यार, जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन सितंबर 25 की तैयारी करना चाहते हैं या जनवरी 26 की, आप लोगों के लिए नई बैच हम लोग लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल ब्रांड न्यू रेगुलर बैच हमारी चालू हो रही है 1 अप्रैल 2025 से। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू महापैक और महापैक प्रो ऑफ अड्डा 24/7 इन ऑर्डर टू ज्वाइन दिस बैच। आयुष सिंह, सुमित कुमार, साक्षी शाह, गुड इवनिंग। और ये सबसे बढ़िया चीज है यार आप लोगों के लिए, दिस इज जस्ट अमेजिंग। ये एक सिंपल क्यूआर कोड आप स्कैन करके मेरी पूरी की पूरी वर्चुअल लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको जो ये सीरीज चल रही है सफलता के नोट्स मिलेंगे, आपको वन शॉट रिवीजन्स मिलेंगे। मतलब कोई बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं सर ये मुझे नहीं, थोड़ी फास्ट वाली रिवीजन चाहिए, वन शॉट रिवीजन चाहिए, वो सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगी। स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर प्लेलिस्ट यहां पर आपको मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज जस्ट द मैजिकल थिंग, जस्ट द मैजिकल थिंग। ठीक है, महापैक प्रो 6 मंथ्स 9 मंथ्स में अवेलेबल है। सारे सब्जेक्ट का, आप चाहें तो सारे सब्जेक्ट का ले सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ अकाउंट्स का ले सकते हैं। डायरेक्ट परचेज लिंक आपको वर्चुअल लाइब्रेरी के अंदर भी मिल जाएगी। नाउ, कल मैंने आप लोगों के साथ किया था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। AS2 कहता है इन्वेंट्री मीन्स एंड इंक्लूड्स दीज थ्री थिंग्स: गुड्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और रेंडरिंग सर्विसेज, मटेरियल सप्लाई, स्टोर स्पेयर्स, कंज्यूमेबल। 2 एक्सप्रेस इंक्लूजन है, राजपुरा वाले फूफा जी को लेकर आइएगा। गुड्स परचेज एंड हेल्ड फॉर रीसेल एंड इंटेंजिबल गुड्स सच एज सॉफ्टवेयर। और भुआ जी को हरगिज मत लाना। एक्सक्लूजन्स में यहां पर क्या है, एनी मशीनरी टूल और स्पेयर विच कैन बी यूज ओनली विद द स्पेसिफिक आइटम ऑफ फिक्स एसेट। मतलब वो फिर एसेट की तरह ट्रीट की जाएगी, इन्वेंट्री की तरह ट्रीट नहीं की जाएगी। तनिष्का मैम, गुड इवनिंग। मजामा छो, साक्षी मजामा। फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, हमने यहां पर ये प्रिंसिपल देखा है। इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन होता है, 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट। स्वाति मैम आप ये फोन अटेंड करेंगे। इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन होता है वो होता है एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू एज पर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म के हिसाब से एक्चुअल लॉसेस की तो अकाउंटिंग एंट्री होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल लॉसेस के साथ साथ एंटिसिपेटेड लॉसेस की भी एंट्री होनी चाहिए। तो एक्चुअल और एंटिसिपेटेड को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस को कंपेयर करेंगे। लेकिन यहां पर एक नया टर्म हमने देखा है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू फॉर फिनिश गुड्स मींस सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू फॉर अ WIP, इसका मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट प्राइस के अंदर हमने देखा है इंक्लूड 3 थिंग्स, एक्सक्लूड 4 थिंग्स, 4 चीजें एक्सक्लूड करता है। इंटरमीडिएट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा हाई फंडू है, दिमाग के ऊपर जाएगी, उसको अभी छोड़ देते हैं। इंक्लूड में आएगी 3 चीजें, कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेस ऊपर चलो, कॉस्ट ऑफ परचेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेस means and includes all the cost incurred to bring an inventory to present location and saleable condition. एप्पल का एग्जांपल कल मैंने आपको यहां पर दिया था। मेरी मोहब्बत को अपने दिल से ना जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। भोपाल वालों बस थोड़ा सा इंतजार करो, है ना, हिंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें देखी, एप्पल का एग्जांपल देखा था, और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलो ये सब अभी नहीं लिखना है यार। इन्वेंट्री की अगर बात करते हैं तो यहां पर हमें वेयर हाउस में जाना पड़ेगा, स्टोर्स को समझना पड़ेगा, स्टोर्स के मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। अब हमारा जो टिपिकल वेयर हाउस होता है ना, गोडाउन, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए यहां पर कुछ इस तरीके से, ये बिल्कुल खाली वेयर हाउस है, एम्प्टी वेयर हाउस। यहां पर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इधर उधर बकर मत कर देना, ये सरप्राइज है ना, तो बकर मत कर देना, अभी रुक जाओ, रुको जरा, सब्र करो, कनेक्ट करते हैं बाद में। अब जब ये वेयर हाउस में इन्वेंट्री अरेंज करनी होती है तो इस तरीके से कुछ यहां पर दिखता है, इसको कहते हैं स्टैकिंग। क्या कहते हैं बेटा जी? इट इज नोन एज स्टैकिंग।
स्टैक करना, हिंदी में कहें तो थप्पी लगाना, जैसे कपड़ों की थप्पी लगाते हैं, जैसे कपड़ों की थप्पी लगाते हैं वैसे स्टैकिंग होती है यहां पर। तो ये खाली वेयर हाउस है, स्टैकिंग होती है। फिर यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं शेल्विंग या शेल्फिंग, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आप अलग अलग शेल्फ्स बनाते जाते हैं, शेल्फ में उसमें अरेंज करते जाते हैं। और यहां पर आप अगर देखेंगे तो इसे कहते हैं बिन। बिन का मतलब होता है कंटेनर, एक कंटेनर जिसके अंदर सारा सामान रखा होता है। छोटे छोटे सामान के लिए छोटे कंटेनर, बड़े बड़े सामान के लिए बड़ा कंटेनर। और इस कंटेनर पे एक कार्ड लगा है। ये जो कार्ड्स आप यहां देख रहे हैं ना, इन कार्ड्स को कहते हैं बिन कार्ड्स। क्या कहते हैं बेटा जी? बिन कार्ड्स। बिन कार्ड कुछ इस तरीके से लिखा बना होता है। तो हर एक कंटेनर के ऊपर ये कार्ड लगा होता है जिस पे लिखा होता है कि यार एक्चुअल में उस कंटेनर में क्या सामान है और कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। अब हम यहां पर जो आगे चीज देखने वाले हैं वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सभी जने आएंगे अपने रजिस्टर्स में और हेडिंग लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब एक ही चीज है ना। साक्षी जाधव, काय मनते साक्षी? जय महाराष्ट्र। यार मतलब बहुत अमेजिंग मूवी आई है छावा, आप लोगों ने देखी होगी, दिल से मैं उम्मीद करता हूं नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग डायलॉग है उस मूवी का। हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। बहुत ही बढ़िया मूवी है, दिल से बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त मूवी है, जरूर देखना मेरे बच्चों, ठीक है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं? इट इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट। कितने यूनिट्स हैं आपके पास उसको मल्टीप्लाई करते हैं रेट पर यूनिट के साथ। क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक यूनिट? लिखते चलो मेरे साथ साथ, है ना। क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? इट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल। कितने यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक था, कितने यूनिट्स मैंने खरीदे इस मंथ में, इस ईयर में, इस दिन में, जो भी समय का आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं, माइनस कितने यूनिट्स मैंने बेचे। ये मैं जब परफॉर्म करता हूं तब जाकर मुझे मिलता है कि क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी क्या है, और फिर उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं रेट पर यूनिट से। ये जो रेट पर यूनिट है ना, ये रेट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, कहां से निकालते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन मेथड। जो भी आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड होता है उस मेथड पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रेट पर यूनिट लेने वाले हैं। और मेथड्स अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। मनीष कुमार, गुड इवनिंग मेरे भाई। जितने लोग देख रहे हैं, आधे लोग भी लाइक मत करो, धज्जियां उड़ा डालो मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये तो हो गई पहली चीज। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी इनटू रेट पर यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी का फॉर्मूला हुआ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स, और फिर रेट पर यूनिट कहां से लेते हैं? डिपेंड्स अपॉन द मेथड, ठीक है। ये तो हो गई पहली चीज। अब दूसरा, मोड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मैं मेथड की बात नहीं कर रहा हूं, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन अलग है, मैं यहां बात कर रहा हूं मोड्स ऑफ वैल्यूएशन। मोड्स ऑफ वैल्यूएशन, मोड्स का मतलब होता है तरीका, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करने का तरीका। अलग अलग तरीके होते हैं क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करने का। सबसे पहला जो होता है उसको हम कहते हैं पीरियोडिक वैल्यूएशन, और जो दूसरा तरीका होता है उसे हम कहते हैं परपेचुअल वैल्यूएशन। दो तरीके होते हैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने के। पहला तरीका होता है दोस्त, उसको कहते हैं पीरियोडिक वैल्यूएशन। पीरियोडिक वैल्यूएशन, ये तरीका कब यूज होता है? व्हेन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज टू बी डन एज ऑन अ गिवन डेट। किसी एक दिन पे, किसी एक डेट पे जब मुझे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना होता है एज ऑन अ गिवन डेट, तो हम उसे कौन सा वैल्यूएशन कहते हैं? पीरियोडिक वैल्यूएशन। जनरली ये स्मॉल ट्रेडर्स के लिए सूटेबल होता है।
क्योंकि इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती है। स्मॉल ट्रेडर जिसके बहुत ज्यादा इन्वेंट्री आइटम्स नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए मेथड बहुत सूटेबल है। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, कोई भी चीज अगर आप करते हैं तो उसकी कुछ कॉस्ट होती है। मतलब अब अगर मैं परपेचुअल वैल्यूएशन करता हूं, परपेचुअल वैल्यूएशन एज द वर्ड सजेस्ट, परपेचुअल ये वर्ड आपने कहां देखा होगा, लॉयस लब के अंदर। परपेचुअल वैल्यूएशन का मतलब होता है ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाता है कंटिन्यूअस बेसिस पे, हेमांशु गुड इवनिंग, जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाता है कंटिन्यूअस बेसिस पे, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के बाद मुझे पता चलता है मेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है, तो उस मोड ऑफ वैल्यूएशन, उस तरीके को कहते हैं परपेचुअल वैल्यूएशन। परपेचुअल वैल्यूएशन इज वैल्यूएशन वेयर द इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज डन ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, मतलब आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन आपको पता चलता है कि आपके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है। यह करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको मेंटेन करना पड़ता है स्टोर लेजर। आपको स्टोर लेजर क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। और ये स्टोर लेजर मेंटेन करना ये एक्सपेंसिव टास्क हो सकता है, क्योंकि स्टोर लेजर ही नहीं, आपको स्टोर कीपर नाम का स्टाफ भी रखना पड़ता है। इसी वजह से जनरली परपेचुअल वैल्यूएशन किसके लिए सूटेबल होता है, बड़े ट्रेडर्स के लिए, जिसकी इन्वेंट्री में बहुत सारे आइटम्स होते हैं या महंगे महंगे आइटम्स होते हैं, वो लोग यूज करते हैं परपेचुअल वैल्यूएशन। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है, पीरियोडिक पे भी आ सकता है, परपेचुअल पे भी आ सकता है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये जो चीज अभी हम देख रहे हैं ना, ये जो सेगमेंट अभी हम देख रहे हैं, ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये सीए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट में भी है। और मैं आपको दिखाऊंगा, ट्रस्ट में, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर हुआ, लिखा ये सबने, है ना। एक मिनट, मुझे ना एक पेज यहां पर और चाहिएगा, तो मुझे एक ही मिनट दीजिएगा। ये लिखा सभी ने, बहुत बढ़िया। कॉपी, पेस्ट, इसको मैं करता हूं यहां से डिलीट। हाँ ठीक है, समझ में आया। तो पीरियोडिकल वैल्यूएशन और परपेचुअल वैल्यूएशन, दो तरीके से हम लोग यहां पर वैल्यूएशन करने वाले हैं। तो पहले तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या हुआ, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट। कितना है और कितने का है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की टोटल वैल्यू पता चलेगी। मोड्स ऑफ वैल्यूएशन, तरीके क्या है वैल्यूएशन करने के, एक है पीरियोडिक वैल्यूएशन, दूसरा है परपेचुअल वैल्यूएशन। अब इन सब के बाद हम आते हैं और देखते हैं, समझते हैं व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक। मोड्स अलग है, मेथड्स अलग है, मोड्स अलग है, मेथड्स अलग है। सर मेरे को सितंबर की एग्जाम देनी है, पढ़ाई कब से स्टार्ट करूं और कहां से करूं? कुलदीप मेरे भाई, दो चीजें आपके लिए। 1 अप्रैल से हमारी नई बैच चालू हो रही है अड्डा 24/7 के ऐप पे, वहां से आपको पढ़ाई करनी है। 1 अप्रैल से चालू होगी, 31 जुलाई तक खत्म होगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, संडे 30 मार्च को मैं आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, पूरे फैमिली के लिए, मम्मी पापा के लिए एक सेमिनार कंडक्ट कर रहा हूं, इसी यूट्यूब चैनल पे जरूर अटेंड करना। सीए फाउंडेशन से जुड़ी सारी जानकारी वहां पर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद मेरे भाई। चलो, What are the various methods of valuation? लिखते चलो, समझते चलो, आगे बढ़ते चलो सभी जने। कौन कौन सी अलग अलग मेथड्स है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की? तो हम यहां पर सबसे पहले देखेंगे फीफो मेथड। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करो, अभी तो सिर्फ लिस्ट बनाते चलो, सिर्फ लिस्ट बनाते चलो। दूसरी मेथड हम लोग देखेंगे लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तीसरी मेथड हम लोग देखेंगे सिंपल एवरेज मेथड, सैम, सिंपल एवरेज मेथड। और चौथी मेथड हम लोग देखेंगे वेटेड एवरेज मेथड, वैम। लीफो, फीफो, सैम, वैम, ये चार मेथड्स हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। लीफो, फीफो, सैम और वैम, ये चार मेथड्स हम लोग यहां पे देखने वाले हैं, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। या ट्रिपल ए बुक का पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, ट्रिपल ए बुक का क्वेश्चन करवा रहा हूं, पीरियोडिक एंड परपेचुअल वैल्यूएशन, लीफो, फीफो, सैम, वैम, सब कुछ यहां पर देखने वाले हैं। तैयार है सभी लोग? ओके, नहीं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड वगैरह बाद में है, अभी जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उसमें एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड ये सब बाद में देखेंगे, ठीक है।
बाद में, ठीक है। चलो सबसे पहले अपने रजिस्टर्स में आप आएंगे और एक एक करके लिखते चलेंगे। अब अच्छे से समझिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे ए, पीरियोडिक वैल्यूएशन। सबसे पहले आएगा पीरियोडिक वैल्यूएशन, सबसे पहले वो समझाऊंगा मैं, फिर परपेचुअल पे जाऊंगा। पीरियोडिक वैल्यूएशन के अंदर हमें चाहिए क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी। क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कैसे निकलेगी? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स। कमिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज अवर क्वेश्चन, ठीक है। सभी जने फोकस करना। आप अगर देखेंगे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है? 3000 kg का। मैं यहीं पर निकाल लूं, आसान हो जाएगा ना, बार बार टर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 3000 kg। चेक कीजिएगा सभी जने, क्लियर हुआ? ओपनिंग बैलेंस 3000 kg। अब हम यहां पर परचेजेस लेते हैं। परचेजेस देखो 5000 प्लस 2000 प्लस 1400 प्लस 2000, तो 5000, 2000, 7000, 8000, 9000, 10400। परचेजेस कितने हैं बेटा जी? 10400। चेक करिएगा, सबको क्लियर हुआ? परचेज की क्वांटिटी 10400। अब क्वांटिटी सोल्ड 1000 प्लस 2400, 3400 प्लस 3000, 6400, 6400 प्लस ये दोनों की टोटल 4000, 6400 प्लस 4000, ये हो गई बेटा जी वापस 10400। कितना हो गया? 10400। तो क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स, क्वांटिटी सोल्ड। तो अब अगर मैं यहां पर इसकी टोटल लेता हूं तो आंसर आएगा 3000 kgs। चेक कीजिएगा कितना आया क्लोजिंग स्टॉक। वेरी गुड शुभोजीत दास, वेरी गुड अर्चिता, वेरी गुड साक्षी, बहुत बढ़िया आंसर आया। वेरी गुड हेमांशु, वेरी गुड स्नेहा, बहुत बढ़िया। 3000 kg का क्लोजिंग स्टॉक है, क्लियर हुआ? अब समझना, मैं ये 3000 kg के क्लोजिंग स्टॉक को किसी तो रेट से मल्टीप्लाई करूंगा ना, रेट पर केजी से, कोई तो रेट होगा यहां पर, तब जाकर मुझे मिलेगा क्या? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन ये जो रेट पर केजी होगा, ये किस पे डिपेंड होगा कि हम कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हैं। हम कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हैं पूरी तरह उस पे डिपेंड होगा। और यहां पर मैं आपको समझाने जा रहा हूं अब अलग अलग मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अरे फोकस करो सभी जने, फोकस करो, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल है और एक स्टोरी की मदद से हम लोग अलग अलग मेथड्स यहां पर समझने वाले हैं। तैयार है सभी जने? बहुत बढ़िया। तो दोस्त बात है ऐसी कि जो शुद्ध शाकाहारी लोग होते हैं ना, प्योर वेजिटेरियन, वो प्योर वेजिटेरियन लोगों के घर में जब भी कोई मेहमान आता है ना, तो एक ही डिश एवरग्रीन होती है और वो है पनीर की सब्जी। तो आज सपोज कीजिए हमारे घर पे आरती आंटी आने वाली। आरती आंटी मम्मी की एक फ्रेंड है, वो हमारे घर पे आने वाली है, अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ आने वाली है शाम को। तो हमारे घर में सुबह से ना आज तैयारी चल रही है कि भाई साहब मेहमान आने वाले हैं, तो मेहमान का स्वागत पनीर से करना चाहिए। तो मम्मी सुबह से ही मास्टर शेफ बन जाती है और आपको, मतलब हम कौन है? हम है पप्पू, घर के पप्पू। और घर के जो पप्पू होते हैं उनको बनाती है असिस्टेंट शेफ। तो मम्मी क्या करती है? आपको सुबह बुलाती है, मतलब 11-12 बजे की बात है, और बुलाकर आपको कहती है कि चलो पप्पू देखो, आज शाम को आरती आंटी आने वाली है, घर थोड़ा ना साफ रखना, गंदगी बिल्कुल मत फैलाना। अच्छा चला चेक करो फ्रिज में पनीर कितना पड़ा है, क्योंकि शाम को पनीर की सब्जी बनाएंगे। पप्पू भी खुश, मतलब हम पप्पू हम भी खुश, वाह यार पनीर की सब्जी खाने को मिलेगी, आरती आंटी आने वाली है, पनीर की सब्जी खाने मिलेगी, बहुत बढ़िया। तो पप्पू, मतलब हम फ्रिज में जाकर पनीर चेक करते, तो फ्रिज में एक कंटेनर में पनीर होता है, मम्मी को लाकर दिखाते हैं और मम्मी कहते हैं अच्छा ये देखो, अच्छा ये तो पनीर कम पड़ेगा, थोड़ा पीला पीला हो गया है, थोड़ा पुराना है, थोड़ा कड़क हो गया है, सख्त हो गया है, कोई बात नहीं, काम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक काम कर पप्पू, मार्केट में जाकर ना एक पाव भर पनीर और लेके आ जा। मतलब ऑलरेडी घर में पाव भर पनीर है, लेकिन मम्मी कहती है कि बेटा मार्केट में जाकर एक पाव पनीर और लेके आ। आप कहते हो ठीक है, आप कहते हो ठीक है। तो अब आप मार्केट से एक पाव पनीर लेके आते हो जो कि बिल्कुल ताजा है, एकदम सफेद कलर का,
ऐसा फ्लफी फ्लफी फ्लैशी फ्लैशी एकदम ऐसा कुछ समझ रहे हो, ऐसा पनीर है। तो अब आपने क्या किया, वो पनीर लेकर आए और उसको अलग कंटेनर में रख के आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया। तो अब आपके पास कुल मिलाकर कितने पनीर हो गए, 2 टाइप के पनीर हो गए। एक वो पुराना वाला पनीर, पीला कड़क, और एक नया वाला पनीर, वाइट फ्लफी सॉफ्ट, बहुत बढ़िया। सुबह का कार्यक्रम निपट गया। अब आती है शाम की बारी। 7 बजे आंटी जी आने वाले हैं, आरती आंटी आने वाली है 7 बजे शाम के। 4 बजे से ही मम्मी किचन में घुस जाती है और सारी स्टार्टर्स ग्रेवी ये वो बनाना चालू करती है। पनीर की सब्जी की ग्रेवी बनाती है, उसके बाद में मम्मी आपको बुलाती है और कहती है, ए पप्पू इधर आ। आप जाते हैं और कहती है कि पप्पू एक काम कर, फ्रिज में से पनीर निकाल के लेके आ, सब्जी बनानी है। तो आप फ्रिज के पास जाते हैं और जाके आप फ्रिज को ओपन करते हैं। जैसे ही आप फ्रिज को ओपन करते हैं ना, तो फ्रिज में 2 टाइप के पनीर होते हैं। 2 टाइप के, कौन से 2? एक वो बासी पीला कड़क पुराना पनीर, दूसरा वाइट फ्लफी सॉफ्ट ताजा पनीर। तो आप वहां जाते मम्मी से कहते हैं, मम्मी इन दोनों में से कौन सा पनीर लेके आऊं? तो मम्मी कहती है, अच्छा देखो मम्मी जो है लेडीज जो होती है, महिलाएं बड़ी स्मार्ट होती है, इनकी ना भगवान ने मेमोरी बहुत जबरदस्त दी है। तो मम्मी 2 मिनट रुकती है, 2 मिनट रुकती है और सोच कर कहती है, कुछ दिनों पहले जब हम आरती के घर पे गए थे, तो उसने मुझे जो पनीर की सब्जी खिलाई थी वो कड़क पनीर था। सांगते आतामी सांगते। ए पप्पो एक काम कर, आरती को भी मैं कड़क पनीर खिलाऊंगी, पुराना पनीर, वो पुराना पनीर लेकर आ, आनते जुना पनीर, पुराना पनीर लेकर आ। तो पप्पू, सीधी बात है, पप्पू मम्मी की बात मानता है, हुक्म की तामीर करता है, फ्रिज में जाता है और फ्रिज के पास जाता है और फ्रिज के पास से जाके वो पुराना पनीर लेकर आता है, जो कि पीला कड़क पुराना बासी पनीर। ठीक है, और मम्मी वो पनीर बस काटने ही वाली थी, इतने में पापा की एंट्री होती है किचन में और कहते हैं, रुक जाओ, खामोश। पापा किचन में आए, सब जने रुक जाते। मम्मी बोले, क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? पापा बोलते, नहीं भाग्यवान नहीं, मेहमान भगवान के समान होता है, भाग्यवान। अतिथि देवो भव। मेहमानों को पुराना पनीर क्यों खिला रही हो? ये नए पनीर का क्या करोगी? फिर क्यों मंगाए हो इतना पनीर? ये जो नया पनीर है, ये नए पनीर का क्या करोगी? तो मम्मी कहती है, ये जो नया पनीर है, ये तो मेरा राजा बेटा खाएगा, मेरा पप्पू खाएगा। ओ लुलुलुलुलु, ओ मेरा राजा बेटा सीए कला है, सीए फाउंडेशन कला है, ये पप्पू को मैं मस्त मेरे पप्पू को ना मैं पनीर के पकोड़े बना के खिलाऊंगी, ताजा ताजा सॉफ्ट वाइट पनीर के। पप्पू भी हंस रहा है, मम्मी भी हंस रही है। पापा कहते हैं, रुको, इस नालायक को पनीर के पकोड़े खिलाओगी? ये सांस लेने लायक नहीं है, खोते जा पुत्तर, इसको पनीर के पकोड़े खिलाओगे? हैं इसको? अरे ये तो कहीं का नहीं है, इसको तो भूखा रखना चाहिए। मेहमान को पनीर खिलाओ, ताजा पनीर खिलाओ, इसको नहीं, इस नालायक इंसान को हरगिज नहीं खिलाओ। भाई साहब, मम्मी पापा के बीच में मेरी वहीं बजे जा रही है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। अब पापा कह रहे हैं कि अतिथि को नया पनीर खिलाओ, मम्मी कह रही है कि अतिथि को पुराना पनीर खिलाओ। भैया दिमाग ही खराब हो रहा है। मम्मी कहती है, मम्मी की दलील है कि हम जब आरती के घर पे गए थे तब आरती ने हमें पुराना पनीर खिलाया, तो मैं भी उसको पुराना पनीर खिलाऊंगी। पापा कहते हैं, नहीं, जूही चावला, दिव्या भारती, इन सबसे भी सुंदर हो तुम, हमारी आरती। मंजिल हो तुम, सपना हो तुम, ऊपर वाले की सबसे सुंदर कल्पना हो तुम। बस रहेगा इतना वादा, चाहेंगे तुमको खुद से भी ज्यादा। आरती, ओ मेरी आरती, तुम्हें मैं नया पनीर खिलाऊंगा। तो पापा मम्मी से झगड़ पड़े, नहीं, आरती को तो नया पनीर ही खिलाना पड़ेगा। भाई साहब दिमाग ही खराब हो रहा, मम्मी से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि पापा मम्मी के किचन में कैसे घुस गए। ये मेरा एरिया और मैं इस गांव की जयकान शिखरे, तुम यहां से बाहर निकलो अभी के अभी। समझ ही नहीं आ रहा।
मम्मी कह रही मेहमान को कौन सा पनीर खिलाना, मम्मी कह रही मेहमान को पुराना पनीर खिलाना, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मम्मी कह रही है मेहमान को पुराना पनीर खिलाना, बोले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया था वो पहले जाएगा। पापा क्या बोले, जूही चावला, दिव्या भारती, आरती को कौन सा पनीर खिलाने का, लेटेस्ट नया वाला, बोले तो कौन सी मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कौन सा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मम्मी बोली फीफो, पापा बोले लिफो, मम्मी बोली फीफो, पापा बोले लिफो, मम्मी बोली नहीं, पापा बोले हाँ, मम्मी बोले नहीं पुराना, पापा बोले नया, मम्मी बोले मैं ऐसा ही करूंगी, पापा बोले मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। दोनों का दिमाग खराब और आप चिल्लाते, पप्पू का दिमाग खराब हो गया, पप्पू का दिमाग खराब हो गया और पप्पू बोले आरती आंटी के चक्कर में मेरे माँ बाप झगड़ रहे हैं। पप्पू ने कहा आता माजी सटकली। पप्पू ने दोनों पनीर उठाए, पुराने पनीर नए पनीर, चाकू निकाला, दोनों पनीर को खचर 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 पकड़ 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 खचर 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 पकड़ 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 खचर खचर पकड़ पकड़ करके दोनों पनीर के टुकड़े कर डाले। हे गया आता दाखवतो मी तुम्हाला दाखवतो। पप्पू ने सारे पनीर के टुकड़े कर डाले। पप्पू रॉक्स, मम्मी पापा शॉक। मम्मी पापा आंखों ही आंखों में बातें कर रहे, अबे ये अपना ही पप्पू है। मम्मी बोल रही हाँ लग तो यही रहा है, 4 बजे तक तो ठीक था, अभी 4:30 हुआ, आधे घंटे में क्या ही हो गया। मतलब पप्पू ने कहा अब करो देखता हूं मैं, अब झगड़ो। पनीर रहा ही नहीं अलग अलग, मिक्स कर दिया मैंने, सारे पनीर को मिक्स कर दिया। हाँ, अब कोई पुराना पनीर नहीं, अब कोई नया पनीर नहीं, अब बना लो इसी के पकोड़े, अब बना लो इसी की सब्जी। तो जब सारा पनीर मिक्स हो जाता है, जब दोनों पनीर अलग अलग नहीं रखा होता है, सारा पनीर मिक्स हो जाता है, तब वो कौन सी मेथड कहलाती है, वेटेड एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, बोले तो एवरेज कॉस्ट मेथड। हो दिस इज अमेजिंग। तो दोस्तों 3 तरीके की मेथड्स हैं, 3 तरीके की मेथड्स हैं, एक्चुअली 4 बट ब्रॉडली 3। सबसे पहली मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। कौन सी मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में, आरती आंटी कौन सा पनीर खाएगी, आरती आंटी खाएगी पुराना पनीर, पीला पनीर, बासी पनीर, पुराना पनीर, पीला पनीर, बासी पनीर, आरती आंटी, है ना। पप्पू कौन सा पनीर खाएगा, पप्पुआ हमारा खाएगा नया पनीर। समझ में आ रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है वो पहले जाएगा, जो पहले आया है वो पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पप्पा बोले कौन सा मेथड यूज करने का, लीफो मेथड। पप्पा बोले कौन सा मेथड यूज करने का, लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा, आरती आंटी कौन सा पनीर खाएगी, आरती आंटी नया पनीर खाएगी। बहुत बढ़िया। और ये जो हमारा नालायक है, ये नालायक कौन सा पनीर खाएगा, मतलब ये पप्पू जो है, ये पप्पू कौन सा पनीर खाएगा, ये पप्पू खाएगा पुराना पनीर। लास्ट इन फर्स्ट आउट। जब पप्पू की सटक गई तो पप्पू ने क्या कहा, अब कोई पुराना नहीं कोई नया नहीं, तो यहां पर आती है एवरेज कॉस्ट मेथड। एवरेज कॉस्ट मेथड में हम 2 मेथड पढ़ेंगे, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। अब एवरेज कॉस्ट में कोई पुराना कोई नया नहीं है, पूरा पनीर पप्पुआ ने मिक्स कर दिया है। तो अब यहां पर आरती आंटी कौन सा पनीर खाएगी, पता नहीं, तो मिक्स। और पप्पू कौन से पनीर के पकोड़े खाएगा, पता नहीं, मतलब मिक्स। समझ में आया सब लोगों को, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, अमेजिंग ऑल ऑफ यू। क्लियर? जिंदगी में कभी एग्जाम्पल नहीं भूलोगे और कभी ये मेथड्स नहीं भूलोगे, गारंटी है मेरी आप लोगों से, गारंटी है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, समझ लेना, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां मेरे सारे बच्चों के लिए एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही है दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हम आते हैं वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन में आए पीरियोडिक वैल्यूएशन। पीरियोडिक वैल्यूएशन में सबसे पहले मैं लिखता हूं फीफो मेथड। थोड़ा सा इसका इलैबोरेशन, ताकि आपको आगे भी कभी परेशानी ना हो, समझ में आए, थोड़ा सा इसका इलैबोरेशन। फीफो मेथड में क्या होता है? अर्लीस्ट स्टॉक इज सोल्ड। जो पुराना स्टॉक होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अर्लीस्ट स्टॉक इज सोल्ड। तो जो पुराना स्टॉक होता है ना, उसको हम बेच देते हैं। लेटेस्ट स्टॉक इज इन लेटेस्ट परचेजेस इज इन स्टॉक। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में अर्लीस्ट परचेज वाले जो गुड्स हैं, अर्लीस्ट स्टॉक, पुराना स्टॉक हम बेचते हैं, और जो लेटेस्ट परचेजेस है, जो नया स्टॉक है, वो नए स्टॉक का हम लोग क्या करते हैं, उस नए स्टॉक को हम लोग हमारे पास इन्वेंट्री में रखते हैं। तो इसका मतलब है ये जो 3000 किलोग्राम का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होगा ना बेटा, 3000 किलोग्राम, ये कहां से होगा? फीफो मेथड के हिसाब से ये होगा आउट ऑफ द लेटेस्ट परचेजेस। अब जरा देखो आपकी सबसे लेटेस्ट परचेजेस, लेटेस्ट मतलब लास्ट परचेजेस क्या है और कितनी है। अब अगर आप यहां पर आकर चेक करते हैं, इफ यू कम एंड कंपेयर ओवर हियर, आपका लेटेस्ट परचेजेस है ये 2000 यूनिट्स आपने खरीदे हैं 22.5 रुपीस के रेट से। चेक कीजिएगा, लेटेस्ट परचेजेस क्या है, 2000 यूनिट्स आपने खरीदे हैं 22.5 से, लेकिन मेरा क्लोजिंग स्टॉक 2000 नहीं है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक तो 3000 है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन कैसे करेंगे, फोकस कीजिएगा, कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जो सबसे लास्ट वाला परचेज है 2000 यूनिट 22.5 से, एक तो उसको पिकअप करता हूं, क्योंकि 3000 जो यूनिट्स बचे हैं, 3000 किलोग्राम जो है, वो 3000 लेटेस्ट परचेजेस का, तो सबसे लेटेस्ट परचेज है 2000। सपोज यहां पे 3000 होता था ना, तो मैं पूरे 3000 का वैल्यूएशन 22.5 पे करता था, समझ में आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो लेटेस्ट परचेज है वो सिर्फ 2000 केजी है, तो मैं 2000 केजी का वैल्यू करूंगा 22.5 पे। रिमेनिंग जो 1000 किलो और बचता है, टोटल क्लोजिंग स्टॉक 3000 है, उसमें से 2000 चला गया, रिमेनिंग जो 1000 बचता है, उसके लिए मैं सेकेंड लास्ट परचेजेस देखता हूं। व्हाट आर माई सेकेंड लास्ट परचेजेस? मेरे सेकेंड लास्ट परचेजेस हैं, उससे पहले चेक करना 15 मार्च को। 15 मार्च को दोस्तों मैंने 1400 केजी खरीदा था 20 रुपए के रेट से। क्या ये पूरा 1400 केजी मेरे पास स्टॉक में है? आंसर है नहीं, ये पूरा 1400 केजी मेरे पास स्टॉक में नहीं है। इसमें से कितने केजी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में है? सर जी टोटल क्लोजिंग स्टॉक है 3000 किलो, जिसमें से 2000 किलो 22.5 वाला है, मतलब 1000 किलो होगा 20 रुपए वाला। तो मैं यहां पर लेता हूं 1000 किलो 20 रुपए वाला, तो दोनों की टोटल लीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इज इट कमिंग टू 65,000 रुपीज। चेक ऑल ऑफ यू, क्या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 65,000 रुपीज आ रही है? क्या सभी जने चेक कीजिएगा, एक बार चेक कीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड अर्चिता, वेरी गुड हर्ष, स्नेहा, हिमांशु, अमन, वैभव, बिमल, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग गाइस। ठीक है, अब आते हैं दूसरी मेथड देखते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लीफो मेथड। थोड़ा इस मेथड के बारे में टिप्पणी ज्ञान, क्या होगा लीफो मेथड के अंदर, क्या होगा? लेटेस्ट
स्टॉक इज सोल्ड। कौन से यूनिट्स आप बेचेंगे? एज द नेम सजेस्ट, लास्ट इट फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आदि आप कंफ्यूज हो रहे हो, फोकस करो, कंटेंट पे फोकस करो, मैकेनिकली जा रहा है बेटा तू, है ना। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में ये नहीं है कि कौन सा स्टॉक बचेगा। देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले खरीदा था वो पहले बिकेगा, तो स्टॉक में कौन सा बचेगा? नया, लेटेस्ट खरीदा हुआ। वैसे ही लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले कौन सा यूनिट आप बेचोगे? लास्ट इन, जो लेटेस्ट खरीदा है वो सबसे पहले बेचोगे, तो स्टॉक में कौन सा बचेगा? जो पुराना खरीदा हुआ है। अर्लीएस्ट परचेजेस इज इन स्टॉक। समझ में आया? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा, मतलब पुराना स्टॉक पहले बिकेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा लेटेस्ट स्टॉक, नया स्टॉक। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लेटेस्ट खरीदा है, लेटेस्ट, उसको सबसे पहले बेचेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा बचेगा? पुराना वाला। क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, ये समझ लेना, चाहे कोई भी मेथड हो, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी अभी भी 3000 है। क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी का मेथड से कुछ लेना देना नहीं है। सबसे अर्लीएस्ट स्टॉक कौन सा है? सबसे अर्लीएस्ट, सबसे पुराना, तो अगर आप यहां देखोगे सबसे पुराना है ओपनिंग स्टॉक, और पूरा 3000 किलो का ओपनिंग स्टॉक है। समझ रहे हो? सबसे पुराना। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या होगा? जो सबसे लेटेस्ट खरीदा है वो सबसे पहले बिकेगा, तो स्टॉक में कौन सा बचेगा? सबसे पुराना वाला, सबसे पुराना। तो सबसे पुराना क्या है? समझ में आ रहा है? सबसे पुराना क्या है? ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू क्या है? 3000 किलो, 20 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपीज वैल्यू होगी। चलिए, यहां पर हमें ब्रेक वैल्यूएशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा 3000 kg अवेलेबल है। 20 रुपीज के हिसाब से इसकी वैल्यू होगी 60,000। चेक करिएगा, हाउ मच विल बी द वैल्यू? 60,000। चेक ऑल ऑफ यू। पीरियोडिक वैल्यूएशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं तीसरी मेथड पे, सिंपल एवरेज मेथड। इसके बारे में कोई टिप्पणी है ही नहीं, क्योंकि अब ये वो पप्पू वाला मेथड है जहां पप्पू का दिमाग खराब हो गया। अरे पराई औरत के चक्कर में मेरे माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, पप्पू ने सारे पनीर काट दिए। तो सिंपल एवरेज मेथड में कोई अर्लीस्ट स्टॉक, कोई लेटेस्ट स्टॉक बचता ही नहीं है। पूरा के पूरा स्टॉक यहां पर क्या हो गया? मिक्स हो गया। तो सिंपल एवरेज मेथड का फॉर्मूला समझिएगा, इट इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सिंपल एवरेज रेट। क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सिंपल एवरेज रेट। सर मैं पहले इसमें बहुत कंफ्यूज होता था, आपकी वजह से सब क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच हर्ष भाई, थैंक यू सो मच। और मेहनत करूंगा यार आप जैसों के लिए, और मेहनत करूंगा। क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी क्या है? 3000 kgs। अब मुझे निकालनी है बेटा जी यहां पर सिंपल एवरेज रेट। फोकस करते हैं, मैथमेटिक्स में देखा हमने सिंपल एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है? समेशन डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी अलग अलग रेट का लॉट है, परचेजेस है, स्टॉक है। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो पहले 20 रुपए, फिर 19 रुपए, फिर 21 रुपए, फिर 20 रुपए और फिर 22.5 रुपए। मतलब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक, परचेज मिलाकर आई हैव 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉट्स विद मी। कितने अलग अलग रेट्स के हैं? 5 डिफरेंट टाइप्स। तो सिंपल एवरेज कैसे निकालते हैं? समेशन डिवाइडेड बाय एन, ठीक है सर। तो सिंपल एवरेज निकालते हैं, 20 रुपए, फिर 19 रुपए, फिर 21 रुपए, फिर 20 रुपए और फिर 22.5 रुपए, और इन सबको डिवाइड करते हैं 5 से। समेशन डिवाइडेड बाय एन, तो सबकी टोटल लेते हैं 20, 40, 60, 80, 102.5, 102.5 डिवाइडेड बाय 5। तो यहां पर वेटेड सिंपल एवरेज रेट आएगा 20.5। तो 3000 kg का वैल्यूएशन होगा 20.5 से, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे हम लोग 61,500।
चेक कीजिएगा। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 61,500। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर एक मेथड में सेम आंसर आता है, हर एक मेथड अलग अलग बेसिस पे है, तो हर एक मेथड का आंसर भी अलग आता है। संस्कृति, आप कैलकुलेशन एरर्स कर रहे हैं, है ना। सिंपल एवरेज मेथड, क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सिंपल एवरेज रेट। क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी है 3000 kg मल्टीप्लाइड बाय सिंपल एवरेज रेट। सिंपल एवरेज कैसे निकालते हैं, समेशन डिवाइडेड बाय n। तो जो अलग अलग रेट्स का लॉट है उसकी टोटल लेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आइटम से, 5 से, तो सिंपल एवरेज रेट आ रहा है 20.5 और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आएगा 61,500। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। और अब एक लास्ट मेथड देखते हैं। लास्ट मेथड है वेटेड एवरेज मेथड, where the formula is closing stock quantity multiplied by weighted average rate। क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी है बेटा जी 3000 kgs और अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है वेटेड एवरेज रेट से टू गेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। थोड़ी टिप्पणी इसके बारे में, वेटेड एवरेज रेट, वेटेड एवरेज मेथड के अंदर क्या हम पुराना पनीर नया पनीर अलग अलग मेंटेन करेंगे? नहीं। वेटेड एवरेज मेथड, कोई भी एवरेज कॉस्ट मेथड, चाहे सिंपल हो या वेटेड हो। पप्पू की सटक गई, पप्पू अब सिंपल कह रहा है, मेरे घर में अब किसी और की वजह से झगड़ा नहीं होगा। पप्पू ने कहा आता माजी सटकली, तब हम निकालना सीखेंगे वेटेड एवरेज रेट। ये क्लियर हो गया सबको, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ वेटेड एवरेज रेट फॉर्मूला समझिएगा। सिंपल एवरेज में हमने क्या किया, जो अलग अलग रेट से परचेज किया, सिंपली उन रेट्स की टोटल लेकर डिवाइड कर दिया n से, एज सिंपल एज दैट। वेटेड एवरेज में हम लोग क्या करेंगे, हम क्वांटिटी का वेट देंगे, मतलब कितनी क्वांटिटी किस रेट से खरीदी, प्लस, या मैं एक सिंपल और इससे इजी फॉर्मूला बताता हूं आपको, एक स्टेप ऐड कर देता हूं यहां पर। वेटेड एवरेज रेट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट पेड, टोटल कितना अमाउंट पे किया, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी परचेज्ड। टोटल कितना अमाउंट मैंने पे किया डिवाइडेड बाय टोटल मैंने कितनी क्वांटिटी परचेज करी, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 20 रुपए का, बराबर है। सिंपल एवरेज में हमने सिर्फ 20 रुपए कंसीडर किया। वेटेड एवरेज में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 20 रुपए वाला कितना स्टॉक है, 3000 किलोग्राम। तो टोटल अमाउंट पेड कैसे निकलेगा, सर मैंने 3000 किलो खरीदा 20 रुपए से, तो ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए सिर्फ क्वांटिटी 3000, ठीक है, समझना। उसके बाद मैंने 5000 केजी खरीदा 19 रुपए के रेट से, तो मैंने 5000 खरीदा, उसको मैं यहां ऐड कर देता हूं 19 रुपए के रेट से, और सिर्फ क्वांटिटी को मैं लेता हूं डिनोमिनेटर में। उसके बाद मैंने 2000 परचेज किया 21 रुपीज से, 2000 परचेज किया 21 रुपीज से, 2000 क्वांटिटी में लेता हूं डिनोमिनेटर में, बहुत बढ़िया। 1400 परचेज किया 20 रुपीज से, 1400 परचेज किया 20 रुपीज से, 1400 को लेता हूं मैं डिनोमिनेटर में, और लास्ट में 2000 परचेज किया 22.5 के रेट से, और 2000 रुपीज में लेता हूं डिनोमिनेटर पे। ये सब जो है ना, ये क्या है, अमाउंट्स है, अमाउंट इन रुपीज। ये मुझे देंगे टोटल अमाउंट पेड, और डिनोमिनेटर में क्या देगा, टोटल क्वांटिटी परचेज्ड, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट द न्यूमरेटर्स। Let us calculate 3000 into 20 equal to 5000 into 19 equal to 2000 into 21 equal to 1400 into 20 equal to 2000 into 22.5 equal to grand total. Is it coming 2,70,000 as numerator? Check all of you. 2,70,000 का आ रहा है क्या न्यूमरेटर? वापस 3000 into 20 is equal to 5000 इंटू 19 इज इक्वल टू 2000 इंटू 21 इज इक्वल टू 1400 इंटू 20 इज इक्वल टू, और 2000 इंटू 22.5 इज इक्वल टू टोटल 2,70,000 आ रहा है क्या? बहुत आराम से समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। इज इट कमिंग 2,70,000? सारी वैल्यूज चेक कर लो, बराबर है 2000, 1400,
पक्का। डिनोमिनेटर 3000, 5000, 8000 प्लस 2000, 10,000, 11,400 प्लस 2000, 13,400 kgs। 70,000 डिवाइडेड बाय 13,400 kg, इज इट कमिंग टू, राउंडेड ऑफ फिगर चेक करना, इज इट कमिंग टू रुपीज 20.15 पर kg। चेक करिए राउंडिंग ऑफ में क्या ये आंसर आ रहा है, 20 रुपीज 15 पैसे पर kg। चेक करिएगा। अब मैं ये 20 रुपीज 15 पैसे को यहां पर लेता हूं और 3000 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आंसर आएगा 60450। दैट्स द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चेक ऑल ऑफ यू। 60450, that is the value of closing stock. That's all, my dear friends. आया सबको समझ में? क्वेश्चन नहीं हुआ है अभी, सिर्फ पीरियोडिकल वैल्यूएशन हुआ है दोस्त, परपेचुअल वैल्यूएशन अभी भी बाकी है। ये तो सिर्फ पीरियोडिकल वैल्यूएशन है। चेक कीजिएगा सबको क्लियर हुआ क्या। फीफो मेथड, लीफो मेथड, सिंपल एवरेज मेथड और फिर वेटेड एवरेज मेथड। क्लियर हो गया सभी को? अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, यहां पर 2 होमवर्क, ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। पहला होमवर्क है आपको ये ऐसा फॉर्मेट बना के आना है फॉर 3 कंप्लीट पेजेस, 3 पूरे पेजेस का, 10 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फॉर्मेट आप लोगों के सामने यहां पर देख लेना। ऐसा फॉर्मेट बनाना है, ड्रॉ करना है। कितने पेजेस के लिए? रजिस्टर में 3 पेजेस के लिए। ये स्टोर लेजर का फॉर्मेट है जहां पे हम परपेचुअल वैल्यूएशन करने वाले हैं, कल की क्लास में करेंगे। रुको, अभी होमवर्क और है। ये तो फॉर्मेट ड्रॉ करना है क्वेश्चन नंबर 1 जो चल रहा है उसी के लिए, तो 3 पेजेस का फॉर्मेट ड्रॉ करिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन 2 और 3 आपका होमवर्क है, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिकल वैल्यूएशन करना है। होमवर्क ऑफ लेक्चर नंबर 2, होमवर्क ऑफ लेक्चर नंबर 2, सिर्फ और सिर्फ कौन सा वैल्यूएशन करना है? पीरियोडिक वैल्यूएशन। जो अभी मैंने आपको सिखाया ना, जो आज हमने किया है, सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक वैल्यूएशन करना है ना। फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। सर जो आप बोले उसमें कितना चार्ज लगेगा, भाई वो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लो, अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है, आपको पता चल जाएगा बेटा, है ना। 30% डिस्काउंट चल रहा है। क्लियर? पक्का? चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोगों को एंटरटेन रख सकूं, आप लोगों का पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकूं, आपके दिमाग में पढ़ाई फिट कर सकूं और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने पे मजबूर कर सकूं। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। गुड डे ऑल ऑफ यू।